आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। देहरादून से एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, जहां कॉमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर छोटे ढाबों और फूड स्टॉल्स पर पड़ रहा है। स्थानीय ढाबा संचालक प्रशांत नेगी का कहना है कि पहले उनके पास कई गैस सिलेंडर होते थे, जिससे ऑर्डर जल्दी पूरे हो जाते थे, लेकिन अब गैस की सीमित सप्लाई के कारण समय में केवल एक ही ऑर्डर तैयार हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि गैस की उपलब्धता भी अब एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में इंडक्शन और कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि कोयले का खर्च भी कम नहीं है, करीब 1200 से 1300 रुपए में कोयला आता है, जो केवल 1-2 दिन ही चलता है। इससे ढाबा चलाना और महंगा हो गया है। इस स्थिति में असर ग्राहकों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर में देरी हो रही है और असंतोष बढ़ रहा है। देहरादून से अहम खबर सामने आई है, जहां भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। यह मुलाकात देहरादून में हुई, जहां दोनों के बीच राज्य से जुड़े सुरक्षा और समन्वय के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सेना प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने सेना की भूमिका की सराहना करते हुए राज्य के विकास सुरक्षा में सहयोग के लिए आभार भी जताया। इस उच्च स्तरीय बैठक को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे का प्रस्ताव है, जहां वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल, और न ही सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश भर के लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी और पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि यह परियोजना राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड में खटीमा से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बस पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया गया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस की सक्रियता देखने को मिली और लोगों ने सुरक्षा को लेकर भरोसा भी बढ़ा। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक अहम मुद्दा सामने आया है, जहां घूमने आए एक इजरायली पर्यटक ने बाजार में सार्वजनिक शौचालय की कमी को लेकर शिकायत की। पर्यटक का कहना है कि शहर के व्यस्त बाजार में बेसिक सुविधाओं का अभाव है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ अल्मोड़ा ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में एक आम समस्या बन चुकी है, जहां पर्यटक स्थलों पर भी पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश की छवि पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निकाय और प्रशासन इस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे और जल्द समाधान निकालेंगे। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।